फुसला के और 2 बार ये वोट ले चुके हैं, लेकिन अब की बार इनको वोट नहीं मिलेगा। चाहे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इनको वोट नहीं मिलेगा। जनता का 100% मन बीजेपी से दूर हो चुका है। बिल्कुल 2024 में बीजेपी नहीं होगी, देखने को नहीं मिलेगी बीजेपी। अंतर खतरे में कैसे? एक मिनट सुन। अब्दुल कलाम, एक भाई साहब हम क्या करें यार। अब्दुल कलाम कौन था? अब्दुल कलाम मुस्लिम था और राष्ट्रपति था। और उस टाइम देश का प्रधानमंत्री कौन था? मनमोहन सिंह सिख था। जब भी हिंदू खतरे में नहीं था, सिख प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मुस्लिम, जब तो ये हिंदुस्तान खतरे में नहीं था। और अब ये खतरे में है, जब क्यों कह रहे कि मैं हिंदू राजा हूं। अब खतरे में कैसे हिंदू? ये सब गुमराह करने की बात है। सबसे पहले तो पत्रकार महोदय, आपने क्वेश्चन किया था कि ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, एक बात, और दूसरी बात खालिस्तान। ये सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। न तो खालिस्तान बनेगा, न हिंदू राष्ट्र बनेगा। कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? मैं एक बात बताता हूँ आपको, मैं मेरे से चेताता हूँ। मेरी कास्ट जाट है, जाट, और हम जाट, मुस्लिम भी जाट हैं, और ये ईसाई भी जिट्टू, और सिख भी जाट है, और हिंदू भी जाट है। कैसे बनाएगा ये? कैसे हिंदू राष्ट्र बनाएगा? क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं? ये है सारी एक 2024 के इलेक्शन का प्रोपगंडा है। इन्होंने तो जात से जात को लड़ाना, धर्म से धर्म को लड़ाना। अगर ये अभी इनकी दार ना करे तो पाकिस्तान का मुद्दा उठाना। ये बीजेपी नहीं, एक बिल्कुल निकम्मी सरकार है और लोगों को गुमराह करके सरकार सत्ता ले। लेकिन अभी प्याज 2 रुपये किलो, आलू 1 रुपया किलो बिक रहा है, सरसों 4,000 रुपये क्विंटल बिक रही है, जबकि उसका रेट 5,500 का है। कोई समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा पूरे हिंदुस्तान में, जिसमें हरियाणा भी शामिल है। हम ये मांग करते हैं कि पूर्ण समर्थन मूल्य दिया जाए, सरकार एक एक दाना किसान का खरीदे, MSP मिल जाएगा, गोदाम में सरकारी में अनाज जाएगा, तो PDS के द्वारा हर जरूरतमंद को सस्ता मुफ्त अनाज मिल सकता है, सबको खाने की गारंटी मिल सकती है। और बहुत कर्जे के नीचे मजदूर किसान दबा हुआ है। मजदूरों को भी 200 दिन की दिहाड़ी मिलनी चाहिए। मनरेगा का बजट 13,000 करोड़ रुपए कम कर दिया। हमारे फर्टिलाइजर पे मिलने वाली सब्सिडी खत्म कर दी। ना विपक्ष खतरे में तो ये राज करने वाले लोग हैं, और इसलिए खतरे में कि बिना बहस करे 45 लाख करोड़ रुपए का बजट, जिसमें कटौती की गई किसानों पे मिलने वाले लाभ की, मजदूरों को मिलने वाले लाभ की, PDS प्रणाली पे मिलने वाली रियायत की, और देश के बड़े बड़े संस्थानों को बेच कर खाया जा रहा है। अडानी अंबानी के हाथों बेचा जा रहा है। डर उन्हें हो रहा है कि राज बदल गया तो हमारा क्या होगा। ना इस देश की जनता डरी हुई है, ना हिंदू डरा हुआ है, ना विपक्ष डरा हुआ है। डर है तो केवल राज सत्ता के लोगों के है। अब भी कोई फर्क नहीं पड़ता एक मंदिर बनने से। इस देश की स्थिति नहीं बदलेगी। स्थिति बदलेगी तो मजदूरों को, किसानों की परचेजिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी, और जब तक उनको लाभकारी मूल्य नहीं मिलेंगे, मजदूर को दिहाड़ी नहीं मिलेगी, ये देश में तरक्की नहीं हो सकती। सबके लिए शिक्षा। रोजाना हमें कहेंगे कि यहाँ के आपके लिए कमीशन बिठाएंगे, कमीशन बिठा के आपका समर्थन मूल्य देंगे, मजदूरों को अच्छे मजदूरी देंगे, परंतु 2 साल के बाद आज तक कुछ नहीं हुआ। उस बात का कुछ भी नहीं हुआ। ये सिर्फ बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो कराने हैं उनकी ही पर लगे हुए हैं। जनता, आम जनता से कोई वो नहीं का कुछ नहीं है मोदी जी का। कौन कहता मोदी सरकार गरीबों की है? अनिल अंबानी, जिन बैंक कर्जा नहीं देते थे, आज से 7 साल पहले इस अंबानी को बैंक कर्जे नहीं देते थे, आज वही अंबानी बैंक खरीद रहा है, एयरपोर्ट खरीद रहा है, रेलवे खरीद रहा है, पूरे भारत को खरीद लिया। देखिए बहन जी, इस देश के 140 करोड़ लोग वही फैसला करते हैं इस देश की किस्मत का। आज सारे के सारे इस व्यक्ति से नाराज हैं, इसकी सरकार से, पॉलिसियों से। एक घोषित इमरजेंसी लगा रखी है, देश का किसान बर्बाद कर दिया, मजदूर बर्बाद कर दिया, आदिवासी बर्बाद कर दिया, कमेरा वर्ग बर्बाद कर दिया, सारे नौजवान बेरोजगार हो गए। लोग जो हैं उन पे 64% संपत्ति है, 1% इस देश के लोगों पे 64% संपत्ति है। उनका विकास हो रहा है, मंत्री को उसके पैसे मिलते हैं, प्रधानमंत्री उनसे हर चीज लेता है सुविधा की, जो जनता में मिसगाइड करने के लिए यूज करता है। जो प्रधानमंत्री हवाई चप्पल पहनने वाला दाद में चलेगा, बात करके सत्ता में आ था ना, वो प्रधानमंत्री अब कहाँ है? हवाई चप्पल पहनने वाले की चप्पल ही बेच दी उसने, एयरपोर्ट ही बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। करीब कहाँ हवाई जहाज में वो करेगा? ये सारी प्रधानमंत्री एकदम टीके पे कह रहा हूँ मैं। दिल्ली में एक लड़की को 8 किलोमीटर तक घसीट के कार ले गई, कहाँ महिला सुरक्षित है?
कहाँ है सुरक्षित, मेरे को बताइए। आंकड़े बताते हैं सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ अन्याय इस सरकार में हुआ है। और जहां मोदी जी की बात कहती हो ना, ये जब बचपन में चाय बेचता था डिब्बे में, आज डिब्बे को ही बेच दिया। ये वो व्यक्ति है जब डिब्बे में चाय बेचता था, आज डिब्बे को बेच दिया, रेल को बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दी, सारी बंदरगाह बेच दी।